नारद जी के बार बार आग्रह करने पर श्री नारायण नारद के साथ जम्बूद्वीप में आए और मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध, उद्यमी, पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भलीभांति करने वाला शीरभद्र नामक एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उस वैश्य ने उनका यथोचित सत्कार कर भोजन के लिए पूछा। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हो, तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। मार्ग में गंगा तट पर गांव में गोस्वामी नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। वो अपनी खेती आदि की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम तुम्हारे अतिथि हैं और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ। उस ब्राह्मण ने दोनों को अपने घर पर लाकर स्नान भोजन आदि कराया। अनंतर उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, परमेश्वर करे तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। ये देखकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परंतु आपने उसे उत्तम वर दिया, किंतु इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वाद के रूप में शाप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, एक दिन हल जोतने से उतना ही पाप होता है। वो वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे ये जगत जाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान ने नारद जी को कान्य कुंज के सरोवर में अपनी माया से स्नान कराकर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजा से विवाह कराकर पुत्र पौत्रों से संपन्न जगत जाल की माया में लिप्त कर दिया तथा कुछ समय बाद पुनः नारद जी को अपने स्वाभाविक रूप में लाकर भगवान अंतर्निहित हो गए। नारद जी ने अनुभव किया कि इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अतः मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए।